आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में हमने नक्षत्रों पे आधारित राशिफल आपके बीच में प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने मेष व वृषभ राशि के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम नक्षत्रों पे ही आधारित राशिफल आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आगामी अगली जो राशियां हैं, मिथुन राशि व कर्क राशि के बारे में आज चर्चा होगी। मित्रों, आपका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जन्म कुंडली के अध्ययन व परामर्श को लेकर अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें लिखें, ईमेल करें। हमारे नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या कॉल हो, आप कर सकते हैं। अपनी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम निश्चय ही आपको जवाब देंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। बस इतना ही आग्रह रहेगा कि आप एक या दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो वो आप करें, हम निश्चित ही उसका उत्तर देंगे। आज का ये कार्यक्रम नक्षत्रों पर आधारित राशिफल का है। नक्षत्र जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की। नए दर्शकों के लिए हम पुनः बताना चाहते हैं कि आपके जन्म के समय जहां चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, जिस चरण में होगा, वही आपके नक्षत्र हैं और वही नक्षत्र के स्वामी, उन्हीं की महादशा आपकी प्रारंभिक महादशा होती है। ज्योतिष में नक्षत्रों का विशेष प्रभाव है, आपके जीवन पर दिखाई देता है। आपके जीवन में अनेक घटनाएं नक्षत्रों के द्वारा ही घटित होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। नक्षत्र को समझना कुंडली में अति आवश्यक है। इसी प्रकार से हमने आगामी वर्ष 2022 का राशिफल तैयार किया है। इसी के साथ ही आज मैं एक और विषय या मैं कहूं कि एक प्रयोग आपके बीच में रखता हूं। अनेक कुंडलियों में एक प्रश्न सामान्य तौर पर होता है कि मेरे कार्य नहीं होते, मार्ग में बाधाएं हैं, हर कार्य में रुकावट है, समस्याएं हैं। जीवन में हर प्रकार से समस्याओं को घिरा हुआ व्यक्ति पाता है। तो मैं एक उपाय आपको बताना चाहता हूं कि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर जाके आप उनसे अपनी समस्याओं के बारे में कहें, प्रार्थना करें कि हमें इन समस्याओं से निजात मिले, राहत मिले। और वहीं पर बैठकर एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा के साथ सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा प्रत्येक शनिवार आप करें जब तक कि आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा न मिल जाए। तो मैं कहूंगा कि आपको शीघ्र ही अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपकी स्थिति में आपको लाभ महसूस होगा। ऐसा आप प्रयोग आप करके देखें। आइए लौटते हैं हम हमारे कार्यक्रम के मूल विषय पर। आज हम मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के लिए जो नक्षत्र हैं वो हैं मृगशिरा, आद्रा व पुनर्वसु। ये तीनों नक्षत्र अगर इनमें जन्मे हैं जातक तो आपकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि इन नक्षत्र के आधार पर आपका आने वाला साल आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा, आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही मृगशिरा नक्षत्र, जिनके स्वामी मंगल हैं और जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए वर्ष 2022 के प्रारंभ से ही आर्थिक स्थिति अच्छी दिखलाई पड़ रही है। अर्थ पक्ष मजबूत बना रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा। धन धान्य वैभव की प्राप्ति आपको मिलेगी। 15 जनवरी से मार्च तक आपके कैरियर में बदलाव, सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी दिशा, अच्छे मार्ग पर मुड़ सकते हैं। ऐसा बदलाव अगर हो तो आप इस ओर आगे बढ़ें और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने मित्रों और अपने गुरुजनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मार्ग की दिशा उन्नति की ओर अग्रसर होगी।
जीवन में अनेक बदलाव आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको इन बदलावों को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। एक विशेष सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कि 16 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक आपको यात्राओं से बचना चाहिए। लंबी यात्राओं से आपको विशेषकर बचना चाहिए और आवश्यक यात्राएं भी सोच समझकर सतर्कता सावधानीपूर्ण तरीके से करनी चाहिए, ताकि कोई विशेष यहाँ पर समस्या उत्पन्न न हो। जीवन साथी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए अति उन्नतिशील रहेगा। बहुत ही अच्छा आप महसूस कर पाएंगे। जीवन साथी को लेकर खुशियां आपको प्राप्त होंगी। और जिन जातकों का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, इनके लिए जनवरी के मध्य से ही मार्च तक धन लाभ के अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही बढ़िया और शानदार समय रहने वाला है। इस नक्षत्र में जातकों के लिए ये सुनहरा समय होगा। बस इतना अवश्य मैं कहूंगा, आद्रा नक्षत्र वालों के लिए राहु के प्रभाव के कारण आपको स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ रहा है, तो आपको विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बने। अगर ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो तो आप चिकित्सकों से परामर्श लेने में हिचकिचाए नहीं और तुरंत चिकित्सकों से परामर्श लें। 16 मई के पश्चात आपको अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, खुशियां प्राप्त होंगी। आपके पारिवारिक जीवन में मिठास का वातावरण रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। यात्राओं पर आपका खर्च होगा और आप इन यात्राओं से लाभ प्राप्त करेंगे। जो जातक प्रेम प्रसंग में हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी, निकटता प्राप्त होगी। जीवन में कोई गलतफहमियां पैदा हुई हों तो वो दूर होंगी। ये समय शानदार रहने वाला है। आद्रा नक्षत्र के जातकों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि उधार लेने और देने से बचें। लेन देन में सावधानी रखें। किसी प्रकार से नुकसान यहाँ पर हो सकता है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। और यदि मिथुन राशि के जातकों का अगर जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो इनके लिए भी विशेष समय रहने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र का संचालन देवगुरु बृहस्पति करते हैं और ये पूरा वर्ष आपके लिए विशेष आनंदमयी होगा, धन कारक होगा, उपलब्धि कारक होगा, उन्नति कारक होगा। इसका आप लाभ उठाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं तो 2022 मानो आपके लिए बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। हर पक्ष और हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव भी होंगे, तो आपको मैं एक विशेष सलाह देना चाहता हूं कि जो भी कार्य करें वो शुभ कार्य हो। अनैतिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। शुभ कार्यों में आपको अपना ध्यान केंद्रित होकर आगे बढ़ना चाहिए। ये बृहस्पति आपको इस साल निश्चित तौर पर तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएंगे और आपको संपूर्ण वर्ष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। तो लीजिए बढ़ चलते हैं अगली राशि कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के लिए नक्षत्र राशिफल क्या लेके आ रहा है। कर्क राशि के लिए पुनर्वसु, पुष्य व श्लेषा नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में जन्मे हुए जातक कर्क राशि उनकी होती है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए इस वर्ष के प्रारंभ में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। वहीं 11 फरवरी के पश्चात जून महीने तक आपके जीवन में समृद्धिदायक समय रहेगा, धन कारक समय रहेगा, उन्नति कारक समय रहेगा। आर्थिक लाभ आपको अच्छा होने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से आपको सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। 14 जुलाई के पश्चात आप अपने जीवन में एक विशेष ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। आपके स्वास्थ्य में उन्नति आप महसूस कर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वहां आपको उसमें सुधार दिखाई पड़ेगा। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं या नए काम करने की आप इच्छा रखते हैं तो आपके विचारों में
सफलता दिखाई पड़ रही है। नए काम से आपको लाभ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आपके जीवन में आप एक नया बदलाव देखेंगे। इस बदलाव से आपके जीवन में लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपका जन्म नक्षत्र पुष्य है तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है। जो जातक इस नक्षत्र में जन्मे हैं उनके लिए 2022 की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही उन्नतिदायक होगी। आपके जीवन में अनेक खुशियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। 17 फरवरी के पश्चात आपके काम में गति आप पकड़ेंगे। आपके काम बड़ी आसानी से संपन्न होंगे और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सब कुछ आपके मन मुताबिक चलेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका कार्य में मन लगेगा और आप श्रेष्ठ लाभ कमा सकेंगे। आर्थिक पक्ष आपका अनुकूल होगा। आपके कार्य से आप लाभ प्राप्त करेंगे। कई स्रोतों से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। गुप्त स्रोतों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जून के महीने के मध्य तक जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी रोजगार मिलेगा। अनेक अवसर रोजगार के आपको प्राप्त होंगे। जो लोग पहले से ही नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी में पदोन्नति उन्नति का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। इस दौरान आपको विदेशी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा आपको ऑफर प्राप्त होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखाई दे रही है। वहीं साल के अंत में आपको किसी लंबी बीमारी से राहत प्राप्त होगी, छुटकारा प्राप्त होगा। जो जातक अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं उनके लिए ये वर्ष अति महत्वपूर्ण है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अगर आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो साल की शुरुआत में ही आपको शेयर बाजार से लाभ होगा और शानदार अवसर आपको प्राप्त होंगे। आकस्मिक लाभ के, आय के नए संसाधनों को आप विकसित करेंगे। लाभ के मार्ग में आपको सहयोग प्राप्त होगा। जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक आपके परिवार में बहुत ही शानदार समय आपका व्यतीत होने वाला है। परिवारजनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। खुशियां प्राप्त होगी। कोई विशेष शुभ समाचार आपको परिवार से प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम फलदायी है। उनकी शिक्षा में उनको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और उन्नति प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतम ये समय दिखाई दे रहा है। एक सलाह मैं अवश्य देना चाहता हूं कि आपके कार्यस्थल पर आप सावधानी बरतें। अनावश्यक किसी से कोई मतभेद या किसी प्रकार का विवाद न रखें। सुगमता से कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, प्रशिक्षा मिलेगी, उत्साह आपका कम नहीं होगा। किसी भी प्रकार से कोई ऐसी घटना जिसके द्वारा आपको निराशा अगर मिलती है तो वो आपके लिए हानिप्रद सिद्ध होगी। इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। वहीं जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में आपकी त्वचा संबंधी आपको रोग हो सकता है, तो इस संबंध में आप जरूर चिकित्सकों की सलाह लें या सावधानी रखें। किसी प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही न बरतें। ये वर्ष 2022 आपके लिए सभी ओर से सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है, उपलब्धियां लेकर आ रहा है। आशा है कि आपके जीवन में कई प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त हों। तो प्रिय साथियों, आज हमने मिथुन व कर्क राशि का राशिफल नक्षत्रों पर आधारित जानने का प्रयास किया। आशा है आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही हम नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम अगली राशियां सिंह और कन्या का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे नक्षत्र पर आधारित। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।